हेलो, कैसे हैं दोस्त। आप जिस समाज में रहते हैं और जिस समाज का आप हिस्सा हैं, वहाँ पर आपने बहुत बार देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने काफ़ी करीबी रिश्तेदारों में, करीबी रिलेटिव्स में शादी कर लेते हैं। ऐसे लोग जैसे कि अपनी चचा की लड़की से शादी कर लेते हैं, जैसे अपने मामू की लड़की से शादी कर लेते हैं, जैसे अपने खाला की लड़की से शादी कर लेते हैं, और इसके अलावा अदर रिलेशन जो बहुत ही करीब के रिलेशनशिप माने जाते हैं उनसे शादियां कर लेते हैं। ऐसे लोग जब भी आपके समाज में पाए जाते हैं, तो आप जब भी ऐसे लोगों को देखते हो तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में आपके आ जाती है कि हो ना हो ये कोई मुस्लिम ही होगा जो ऐसी ब्याह शादियाँ कर रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मुस्लिम लॉ में क्योंकि ये चीज़ें अलाउ हैं और मुस्लिम लॉ में इस तरह की शादियाँ अलाउ हैं, इसीलिए वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग जिस लॉ की बात करने वाले हैं वो लॉ है हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ के अंदर इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह की रिश्ते बनाने, इस तरह के रिलेशनशिप बनाने अलाउ नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप की जब बात की जाती है किसी भी रिलीजन के लिए और ख़ासकर हिंदू लॉ के लिए, तो हिंदू लॉ में जो कॉन्सेप्ट इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है वो सपिंडा रिलेशनशिप है। जब भी हम ऐसे रिलेशनशिप की बात करेंगे तो जहाँ पर हमें कुछ जनरेशन या कुछ रिश्तों को तलाशना हो, तो हमें सबसे पहले यही चीज़ दिमाग में आती है कि सपिंडा रिलेशनशिप का जो क्राइटेरिया हिंदू लॉ में पाया जाता है, उस क्राइटेरिया के अंदर क्या ये रिलेशनशिप प्रोहिबिट तो नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है तो वो मेल एंड फीमेल पर्सन की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से या हिंदू रिलीजन के हिसाब से नहीं हो पाती है, वो वैलिड मैरिज नहीं होती है। ये एक बहुत ही पुराना एंसेंट हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है जो हिंदू पर्सनल लॉ जो है उसमें पाया जाता है। हिंदू लॉ जो भी कोडिफाइड किया गया है 1956 में या उसके बाद जितने भी एक्ट बने हैं वो सारे के सारे पुराने जो हिंदू लॉ है उसके हिसाब से उनको बनाया गया है। उनमें जो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से जो अहम कॉन्सेप्ट और रीति रिवाज थे उनको एक कोडिफाई की शक्ल दे दी गई है। इसी में से एक कॉन्सेप्ट है सपिंडा रिलेशनशिप। इसको आसान तरीके से समझने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रही तो सपिंडा रिलेशनशिप को समझने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या चीज़ है कि पिंडदान एक ऐसा कॉन्सेप्ट इनके हिंदू लॉ में पाया जाता है या हिंदू रिलीजन में पाया जाता है कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है किसी परिवार में, तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है इसके अंदर कि इतने जनरेशन तक के जो लोग हैं उनमें से कोई भी उस मरे हुए आदमी के लिए, उस डिसीज पर्सन के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ दान करते हैं। ये एक ख़ास किस्म की चावल की डिश होती है जिसको लोग दान करते हैं। जो आदमी मर चुका है, जो इस दुनिया से जा चुका है, उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो ये पिंडदान जब किया जाता है उसके मृत्यु के बाद, उसके डेथ के बाद किया जाता है, तो ये जो पर्सन इसको कर सकता है, जिस जनरेशन तक के लोग इस प्रक्रिया को, इस रिवाज को निभा सकते हैं, वो आम तौर से सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। आम तौर से वो लोग, जितने भी लोग हैं, वो सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। बट ये तो रही एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि आप इस चीज़ को कैसे आसान तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ये समझनी है कि ये सपिंडा रिलेशनशिप बनता कैसे है। सपिंडा रिलेशनशिप बनता कैसे है? सपिंडा रिलेशनशिप बनता कैसे है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या लॉ के अंदर बताई गई है। हिंदू मैरिज एक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं 1956, तो उसके सेक्शन 3F में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। 3F में उसमें कहा गया है कि जब भी कोई पर्सन मरेगा या मरता है, यानी मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि कोई ए पर्सन है, उसकी डेथ हो चुकी है। जब ये ए पर्सन की डेथ हुई तो इसकी डेथ के बाद, या ये एक पर्सन है, इसका रिलेशनशिप होगा, इसकी मदर होंगी, एक फादर होगा, इसके मदर एंड फादर होंगे। ये पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं।
फादर की तरफ से एक जनरेशन, 2, 3, 4, 4 ये हो गए इंक्लूसिव दिस पर्सन, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3। इस तरह से जो है ये जनरेशन हो गई। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब किसी फादर की तरफ से जब हम जोड़ेंगे तो फिफ्थ जनरेशन तक जाएगा, और जब हम मदर की तरफ से जोड़ेंगे तो थर्ड जनरेशन तक जाएगा। अगर कोई इन जनरेशन के बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाएगा वो कौन सा होगा? सपिंडा रिलेशनशिप होगा। ये लोगों के ऊपर प्रोहिबिटेड है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से शादियां करें। मुस्लिम लोग में ये चीज़ अलाउ है कि अगर इनके भाई हैं, यानी फादर जो आपके हैं, अगर इनके भाई की एक लड़की है तो वो आपकी बहन बनी, चचाजाद बहन बनी, चचे की लड़की आपकी बहन हुई, लेकिन मुस्लिम लॉ में आपको उससे शादी करना अलाउ है। इसी तरह से इसमें इसके मदर फादर हैं, इसके ब्रदर हैं, उनसे एक जनरेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके माँ की जो लड़की है, यानी आपकी मामू की लड़की, उससे आप शादी कर सकते हैं मुस्लिम लॉ में, बट हिंदू लॉ में इस तरह की चीज़ अलाउ नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लागू होता है वो है सपिंडा रिलेशनशिप। इट इज़ ए प्रोहिबिटेड प्रिंसिपल। इट कैन नॉट अलाउ any person who is under these persons, under this category, he is not allowed to marry। तो वो शादी करने के लिए अलाउ नहीं है। इस चीज़ को समझ लिया हमने कि इन जनरेशन के बीच में यही डेफिनेशन आपके 3F में 1956 के हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दी गई है। अब ये बनता कैसे है? आमतौर से जो समाज में लोग पाए जाते हैं उनके बीच में कई टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं फुल ब्लड, यानी जो भाई बहन जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से एक ही जनरेशन के हैं, एक ही उनके अंदर माता पिता हैं, उनके सेम माता पिता हैं और वो खूनी रिश्ते हैं, तो वो लोग भी होते हैं। दूसरे होते हैं हाफ ब्लड, ठीक, फादर एक है, मदर 2 है, तो हाफ ब्लड हो गया। इसके बाद जो है यूट्रिन ब्लड, मान लीजिए कि मदर एक ही है और फादर क्या है? 2 है, तो यूट्रिन ब्लड हो जाएगा। उसके बाद जो है अडॉप्शन आता है। आपकी औलाद नहीं है, आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया अंडर द हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उसके अंदर जो है आपने अडॉप्शन कर लिया, हिंदू लॉ के हिसाब से उसको अडॉप्शन कर लिया आपने, तो वो अडॉप्शन का भी रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका किसी से इलिजिटिमेट या लेजिटिमेट रिलेशनशिप से जो है कोई रिलेशनशिप बनता है, इस तरह के ताल्लुकात से, इस तरह के फ्रेंडशिप से, इस तरह के जो है, तो ये 5 तरीके होते हैं आम तौर से जो किसी भी रिलेशनशिप को बनाते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप इन सारे रिलेशनशिप से बनता है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सपिंडा रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करती है। अगर 2 पर्सन है जिनके बीच में फुल ब्लड का रिलेशनशिप है तब भी सपिंडा रिलेशनशिप बन सकता है। अगर कोई हाफ ब्लड है तब भी सपिंडा रिलेशनशिप बन सकता है। अगर कोई यूट्रिन ब्लड है तब भी सपिंडा रिलेशनशिप बन सकता है। अगर अडॉप्शन है तब भी सपिंडा रिलेशनशिप बन सकता है। और अगर इलिजिटिमेट या लेजिटिमेट रिलेशनशिप है किसी 2 पर्सन के बीच में, तो तब भी सपिंडा रिलेशनशिप बन सकता है। इन सारे रिलेशन की बुनियाद पर एक रिलेशनशिप बनता है जिसको हम सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। इसके एसेंशियल्स की बात हम जब करेंगे तो क्या चीज़ें एसेंशियल हो सकती हैं।
एसेंशियल्स वो होती हैं जो किसी डेफिनेशन को या किसी चीज़ को आसानी से हमें याद करने के लिए जो चीज़ें आ जाती हैं, और उन चीज़ों के बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये सपिंडा रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं कि फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, अडॉप्शन एंड लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट की बुनियाद पर रिलेशनशिप बनता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि मदर की तरफ से 3 जनरेशन एंड फादर की तरफ से 5 जनरेशन, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप जोड़ लीजिए कि मेल पर्सन एंड फीमेल पर्सन, ये दोनों से मिलकर दोनों की तरफ से हो सकता है। इसको हमने यहाँ पर किया था। इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि क्यों हमने इसको प्रोहिबिटेड किया है। मेल की तरफ से भी बन सकता है एंड फीमेल की तरफ से बन सकता है। मिसाल के तौर पर आप अगर इससे शादी करना चाहते हैं, ये एक मेल पर्सन है, ये यहाँ पर जो फीमेल है उससे शादी करना चाहता है, तो यहाँ पर जो फीमेल है ये एक्चुअल में इनकी माँ है, यानी इनकी माँ है, तो इनकी वो क्या हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। तो ग्रैंड मदर से आप शादी नहीं कर सकते, ग्रैंड मदर से आप शादी नहीं कर सकते, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको सपिंडा रिलेशनशिप में आता है। मान लीजिए कि इनकी एक भाई है और या इनकी एक डॉटर है, सीधा सीधा आप कर लीजिए, यानी जो आपके फादर हैं उनकी एक बहन है, तो क्या ये उनसे शादी कर सकते हैं? क्योंकि रिश्ता कौन सा बन गया, ये खाला वाला, तो क्या ये शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है उसमें है। आई होप कि आपको लेसन बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस लेसन को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि इस तरह के लेसन को हम और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, और ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो।